नमस्कारम एवरीवन। मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि वीडियो का टाइटल है, कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस एट ईशा योगा सेंटर। बहुत सारे स्पेसेस के बारे में शायद आपने सुना भी होगा, जैसे ध्यान लिंगम, लिंग भैरवी। बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं मालूम, और हर एक कॉन्सिक्रेटेड स्पेस की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो उनके बारे में बात करेंगे। कुछ फोटोज मैंने यहाँ पर लगाई है, जस्ट कि शायद ही ये फोटोज आपने देखी हो, और देखी भी होंगी तो, पर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। और हो भी सकता है कि ये वीडियो दो पार्ट में जाए, क्योंकि कंटेंट काफी ज्यादा है। सो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, वो कंटेंट शायद ही आपको किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा। अलग अलग जगह से उठाकर ये कंटेंट यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। तो देखते हैं कि कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस क्या, कौन कौन से हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आपको पता चले एक्चुअली में सदगुरु ने वहां पर क्या किया है। और जब भी आप ईशा योगा सेंटर जाएं, तो इन जगहों की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर कर वापस आए, क्योंकि आपको जब तक उस जगह के बारे में पूरा मालूम नहीं होगा, तो आप वहां जाकर उस जगह से का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई डिवाइस है, मोबाइल है, अगर हमारे पास हमें उसके सारे जो फंक्शंस हैं वो यूज करने नहीं आते, तो हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, जो फायदा हम उठा सकते थे वो उठा नहीं पाए। तो अगर आप कभी भी वहां जाएं, तो ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उन जगह आप जरूर जरूर विजिट करिएगा। सो ध्यान लिंगम के साथ वनश्री देवी और पतंजलि श्राइन है, इसके बारे में बात करेंगे। तीर्थ कुंडम, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड, स्नेक श्राइन, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड, इन्हीं के साथ आपको स्नेक श्राइन भी देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लिंग भैरवी, तो इनके बारे में तो हर किसी को मालूम है। ध्यान लिंगम के बारे में लोगों को उतना मालूम नहीं है जितना लिंग भैरवी को लोग जानने लगे हैं। आदि योगी लिंगम, जो आदि योगी लिंगम है, एक आदि योगी अलायम नाम की जगह है, पूरा एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां पर आदि योगी लिंगम रखा गया है। फिर एक है योगेश्वरा लिंग, और एक है स्पंदा हॉल। इनके बारे में बात करेंगे, काफी डिटेल में बात करेंगे। और इनकी इनको हर एक जो स्पेस यहाँ पर बनाया गया है, हर एक की अपनी सिग्निफिकेंस है। हर एक की अपनी सिग्निफिकेंस है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान लिंगम, ये तो सबने सुना ही होगा। ध्यान लिंगम एक ऐसी एनर्जी फॉर्म है जिसमें सातों चक्रा उनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जीज पे एक्टिवेटेड है। और इसको बनाने में, इस ध्यान लिंगम को कॉन्सिक्रेट करने में सदगुरु को 3 साल लगे थे। और जो कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस हुआ है वो मंत्रों से नहीं हुआ है, एनर्जीज से हुआ है। तो सदगुरु की लाइफ का पर्पस यही था, ध्यान लिंगम को कॉन्सिक्रेट करना। और 3 साल कॉन्सिक्रेशन में लगे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं। और 17 साल ये टेम्पल को बनाने में लगे। 17 साल तक उन लोगों को तैयार किया गया जिन लोगों ने ध्यान लिंगम के कॉन्सिक्रेशन में भाग लेना था। और 17 साल के बाद ये कंप्लीशन कंप्लीट हुआ मंदिर। 17 साल में जो बिल्डिंग वगैरह बननी थी, और भी बहुत सारी जो चीजें आश्रम में हुई है, वो चीजें 17 साल में हुई है। उसके बाद ध्यान लिंगम तो जब कॉन्सिक्रेट कर दिया गया, तो ध्यान लिंगम के साथ ध्यान लिंगम, सदगुरु कहते हैं कि ध्यान लिंगम एक पुरुष है। तो पुरुष, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ध्यान लिंगम शिव की तरह ही है। और सदगुरु ये बोलते हैं कि ध्यान लिंगम का मतलब है, या ध्यान लिंगम को कॉन्सिक्रेट करना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ध्यान लिंगम को कॉन्सिक्रेट करने का मतलब कि आपने शिव को ही यहाँ पर बिठा दिया, और एक तरीके से बांध के रख दिया। अब वो यहाँ से जा नहीं सकते, वहीं पर ही बैठे हुए हैं। तो अगर शिव है, तो उनका जो फीमेल पार्ट है वो भी होना चाहिए, शक्ति एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसके लिए सदगुरु कहते हैं कि वनश्री देवी वनश्री देवी को कॉन्सिक्रेट किया गया। वनश्री श्राइन बोलते हैं, जो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये ध्यान लिंगम के पहले, जब लिंग भैरवी से पहले, ये जो देवी है, वनश्री देवी है, ये ध्यान लिंगम की फीमेल काउंटर पार्ट थी। लेकिन ध्यान लिंगम जिस स्तर पे एनर्जी
ध्यान लिंगम जिस स्तर पे कॉन्सिक्रेट किया गया एनर्जी के कंपैरिजन, एनर्जी के रिस्पेक्ट में, उतना उसके कंपैरिजन में जो वनश्री देवी है इतनी एनर्जेटिक नहीं है। सो उसके बाद लिंग भैरवी को कॉन्सिक्रेट किया गया, उसकी बात बाद में करेंगे कि वो क्या पर्पस के लिए किया गया था। इसके ध्यान लिंगम की एंट्रेंस में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर कुछ कहानियां पत्थर में, पत्थरों में या दीवार में कार्व किया गया है, और ये अलग अलग कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि सदगुरु जब शिव योगी थे तो उस समय वो अपना शरीर छोड़ के गुरु ढूंढ रहे थे, तो उनके जो गुरु होते हैं पलानी स्वामी, वो आते हैं और उनके सिर में छड़ी रखते हैं। शायद ये वाली जो यहाँ पर आपको दिख रही है वो उसी कहानी को दर्शा रहा है। ओके। अब पतंजलि श्राइन, पतंजलि श्राइन, पतंजलि जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है योगा को फैलाने में, तो उनको उनको आदर देने के लिए ये पतंजलि श्राइन है। और हर श्राइन का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जीज होंगी ही, तो आप यहाँ पर भी जाकर बैठ सकते हो और यहाँ की एनर्जीज को रिसीव कर सकते हो। वनश्री देवी की अपनी खुद की अलग एनर्जीज है, यहाँ पर अगर आप बैठोगे तो आपको एक अलग तरीके से फायदा मिलेगा। ओके, और ये फीमेल डेटी है, फीमेल। इसके बाद अगर आपको ध्यान लिंगम में एंटर करना है, आप वैसे बचपन से अगर आप कभी मंदिर जाते होंगे तो आपके घर वाले आपको बोलते थे मंदिर जाना है तो नहा के जाना है। बिना, अगर आप नहाते हो तो एक तरीके से आपकी बॉडी की शुद्धि होती है, और पानी जो है वो बॉडी को एक तरीके से क्लीन तो करता है। मतलब शरीर से जो बदबू या गंद होगी वो तो साफ होती ही होती है, लेकिन पानी का एक और फायदा है, ये भूत शुद्धि भी करता है। ठीक है। सो पानी आपकी बॉडी से जो मेमोरी आपने पूरे दिन भर कैरी करी होगी उसको भी हटाने की कोशिश करता है। सो ये तीर्थ कुंडम है, इनकी इनका जो फायदा है वो क्या है, एसेंशियली सूर्य कुंड और चंद्र कुंड आर एनर्जी पूल्स दैट मेल्ट अवे कार्मिक ब्लॉक्स एंड दैट अलाउ यू टू एक्सपीरियंस ध्यान लिंगम। ये इनको सूर्य कुंड और चंद्र कुंड का क्या सिग्निफिकेंस है। आपको अगर ध्यान लिंगम में जाना है तो आप महिलाएं चंद्र कुंड में जाके नहाएंगी, और पुरुष जो है वो सूर्य कुंड में जाके नहाएंगे। और जब वो नहाएंगे वहां पर तो कुछ कर्मा जो है, वो जो सूर्य कुंड और चंद्र कुंड कॉन्सिक्रेट इस तरीके से किया गया है कि जैसे ही आप वहां के पानी में रहोगे तो आप कुछ ना कुछ वहां पर अपने कर्मास को डिसॉल्व कर दोगे। हालांकि ये सुनने में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या बातें करी जा रही हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस समय मैंने ध्यान लिंगम सॉरी शिवांगा साधना करी थी, उस समय हमारे राइट हैंड पे एक काला कपड़ा बंधवाया जाता था। 42 दिन तक वो काला कपड़ा बांधा गया था। और जब हमने पूछा था कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस काले कपड़े का, तो उन्होंने ये बताया था, जिस समय आप साधना का जब कल्मिनेशन होगा, आप इस कपड़े को जलाएंगे तो आपको एक हल्कापन महसूस होगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो काला कपड़ा है वो आपके शरीर से कुछ कर्मास को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये चीजें हवा में नहीं हो रही हैं। जो लोग तीर्थ कुंडम में जाकर नहाते हैं उनके एक्सपीरियंसेस ही अलग रहते हैं। सो सूर्य कुंड पुरुषों के लिए होता है और चंद्र कुंड होता है महिलाओं के लिए। ठीक है। क्योंकि जो सूर्य है वो वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्र जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी वाइज मैं बात कर रहा हूँ, एनर्जी वाइज। ओके। सो तीर्थ कुंड का ये सिग्निफिकेंस है। इसके बाद स्नेक श्राइन, ये जो आपको कुंड से पहले यहाँ पर आपको ये स्नेक श्राइन भी दिखेगा। सदगुरु कहते हैं कि एक बारी की मैं आपको बात बता देता हूँ। जब उन्होंने कॉन्सिक्रेशन चल ही रहा था, तो उस समय की बात है, या कॉन्सिक्रेशन चल ही रहा था या खत्म हो गया था, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये बात है कि सदगुरु कहते हैं कि उनके पेट में कुछ हो गया था, एक गांठ जैसी बन गई थी। तो बहुत सारी जगह दिखाया गया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो वो कहते हैं सदगुरु की एक बार मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, और ये बात पे आपको भरोसा, मतलब आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मेरा लिविंग एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने और भी बहुत सारी जगह ये ऐसी बातें सुनी है। तो सदगुरु कहते हैं कि एक नॉन फिजिकल फॉर्म में, मतलब फिजिकल फॉर्म नहीं, नॉन फिजिकल फॉर्म में एक स्नेक जैसी कोई एंटिटी आती है और उनके पेट में यहाँ से उस जगह पर काटती है जिस जगह पर वो एक गांठ गांठ बनी हुई थी। और वो कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, उसके बाद वो
जो उनकी गांठ थी वो हील होनी शुरू हो गई, ठीक होनी शुरू हो गई, और थोड़े समय बाद वो ठीक हो गई। तो उससे सदगुरु ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्नेक होता है उनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। जो सांप का विष होता है वो बहुत सारी दवाइयों के फॉर्म में यूज होता है। तो सदगुरु कहते हैं कि यहाँ पर जो स्नेक श्राइन बनाई गई है, इसको कॉन्सिक्रेट इस तरीके से किया गया है कि ये यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनकी बीमारियों को एक तरीके से ठीक करेगा। और सदगुरु ने ये भी बोला है, मैंने पूरी वीडियो देखी थी, कि थोड़े समय के बाद जब जो एनर्जीज है वो ग्रो करने लगेंगी इस स्नेक श्राइन के अंदर, तो लोगों को ये भी फील होगा कि यहाँ पर कोई सांप है। और सदगुरु ने ये भी बोला था कि जो एनर्जीज यहाँ पर है वो एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ स्नेक बाहर जाकर बाहर ट्रेवल भी करने लगेंगी। कुछ ऐसा बोला है उस वीडियो में। वो वीडियो शायद सदगुरु एक्सक्लूसिव में है, जिन लोगों ने एक्सक्लूसिव देखा होगा उनको मालूम होगा। उसके बाद लिंग भैरवी देवी का कॉन्सिक्रेशन क्यों किया गया। सदगुरु बताते हैं कि जब ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट हो चुका था, तो लोगों को जब अलाउ कर दिया गया मंदिर में आने के लिए, तो लोग आते और ध्यान लिंगम के पास आके बोलते कि हे भगवान, हमारी ये इच्छा पूरा कर दे, ये इच्छा पूरी कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। तो सदगुरु कहते हैं कि ध्यान लिंगम इज देयर लाइक अ योगी, ही डज नॉट लिसन्स टू एनी ऑफ दीज एनी ऑफ दीज व्हाट व्हाट कहा है इसे, कि जो छोटी छोटी हमारी मांगे हैं उनके लिए मैंने ध्यान लिंगम को कॉन्सिक्रेट नहीं किया। उसको कोई ध्यान लिंगम को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर तुम अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन को तोड़ के बाहर निकलना चाहते हो, तो ध्यान लिंगम वहां पर अवेलेबल है। पर सदगुरु ने कहा कि अगर लोगों के घर में अगर परेशानियां ही होंगी, लोग ढंग से खाना नहीं खा रहे होंगे, घर में जाके लड़ाई हो रही होगी, या उनके पास पैसों की दिक्कत होगी, फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं अच्छी होंगी, तब तक एक आदमी मुक्ति के बारे में नहीं सोच सकता। ध्यान लिंगम मुक्ति का द्वार है। उसके लिए फिर सदगुरु ने लिंग भैरवी कॉन्सिक्रेशन किया। और इसको अगर आपने यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा, तो लिंग भैरवी को हिंदी में अगर मैं बात करूं, कहते हैं सर्व मनोकामना पूरी करने वाली देवी। फिर लिंग भैरवी से रिलेटेड बहुत सारी साधनाएं हैं, और सदगुरु ने ये भी कहा था कि मुझे डर है, जब कॉन्सिक्रेशन लिंग भैरवी का पूरा हो गया था, कि मुझे डर है कि लिंग भैरवी ध्यान लिंगम से ज्यादा फेमस हो जाएगी। और सदगुरु कहते हैं कि मेरा वो डर सच हुआ है। लिंग भैरवी ध्यान लिंगम से बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, क्योंकि लिंग भैरवी जिस तरीके से काम कर रही है, उनकी जो एनर्जीज है उनके थ्रू लोगों लोगों को जो रिजल्ट दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। सो इस वजह से लिंग भैरवी ज्यादा फेमस है। लेकिन सदगुरु ने कहा है कि ध्यान लिंगम का सिग्निफिकेंस आने वाली 2 या 3 पीढ़ियों के बाद लोगों को मालूम चलेगा। पर ऐसा होगा, सदगुरु ने बोला, अगर सदगुरु बोल रहे हैं तो ऐसा होगा, क्योंकि जिस समय सदगुरु ध्यान लिंगम के टेम्पल का कॉन्सेक्रेशन चल रहा था, तो उन्होंने अपने किसी शिष्य से पूछा था कि तुम क्या चाहते हो कि इस मंदिर में कितने लोग आए। तो वो कहते हैं कि एक दिन में 50 से 100 भी आ जाए तो बहुत होगा। तो सदगुरु ने उस समय कहा था कि थाउजेंड्स विल कम। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 10 से 15 हजार लोग रोज ईशा योगा सेंटर विजिट करते हैं, और ध्यान लिंगम टेम्पल तो हर कोई ही विजिट करता है। ये लिंग भैरवी टेम्पल भी लोग जाते हैं, जाहिर सी बात है। अगर आप ध्यान लिंगम जाओगे तो लिंग भैरवी टेम्पल भी आप जरूर जाना, क्योंकि ऐसा होता है कि जो ध्यान लिंगम की एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा सटल होती है और सूक्ष्म होती है, तो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। पर आप लिंग भैरवी देवी की टेम्पल अगर जाओगे तो वहां पर एनर्जीज इतनी इंटेंस है कि हर किसी को फील हो जाती है। फिर आगे योगेश्वर लिंगा और आदि योगी आलयम, स्पंदा हॉल, विजिमास समाधि, इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। आप जरूर आगे भी अगला वाला पार्ट भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।